मैं कमला सिंह तरकस और आज द तरकस की टीम उपस्थित है सिंघड़ा गांव और विकास खंड मोहम्मदपुर और ये आजमगढ़ ज़िले का हिस्सा है। मैं आज मनाली जी के घर बैठा हूँ। आप विद्यार्थी हैं और इस गांव की ये दो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, एक इनकी छोटी माँ बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा और उसका उद्देश्य है कि हमारी बच्चियाँ क्या सोचती हैं, इनके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कई बार हमारे इनके अभिभावक नहीं समझ पाते। इनके माध्यम से, इनके बहाने मैं तमाम अभिभावकों से ये बात उनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो, मंगलमय हो और सबके लिए हितकारी हो। इस उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मनाली से। मनाली जी, इसको पकड़ लें अपने हाथ में, नीचे आप अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम मनाली है। मैं सिंघड़ा गांव से हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी आप क्या कर रही हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है? मेरी पढ़ाई अभी यहीं से हो रही है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज से। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आगे पढ़ाई करूँगी। एमएससी करने के बाद मुझे पीएचडी करना है। तो आप अपनी जो आपकी का उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, उसके लिए आपने कोई मनौती वगैरह माना, कुछ पूजा वूजा किया, कुछ चढ़ावा वढ़ावा चढ़ाया? क्योंकि एक परंपरा है हमारे गांव में कि जब कोई डॉक्टर बन के आता है तो सबसे पहले वह 2.5 किलो लड्डू लेकर के किसी मंदिर में जाता है। तो आपने इस तरह की मनौती किसको किसको माना है और किसको किसको आप मानती हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों को नहीं मानती हूँ और ना ही कभी मानूंगी। और मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ इन सब चीज़ों के अलावा। आपको मालूम होगा कि पहले यहाँ पढ़ाई का अधिकार लड़कियों को नहीं था और वो अधिकार बाद में मिला। किन के नाते मिला, एक शब्द में बताइए, किसके नाते वो अधिकार मिल सका, शिक्षा का अधिकार? हमारी सावित्रीबाई फुले जी, जो एक शिक्षिका थी, पहली शिक्षिका थी भारत की, और उन्होंने सभी लड़कियों को प्रेरित किया कि हम पढ़ाई कर सकें। उनके संघर्ष में, उनके संकट में कुछ लोगों ने साथ दिया था उनका। उसमें एक और महिला थी, मुस्लिम समुदाय से थी, उनका क्या नाम था, आप बता सकती हैं? आप बताएंगी? जोर से बोलिए। फातिमा शेख। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने सही बताया। मैं आपसे और सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस देश के निर्माताओं में, महापुरुषों में, किन महापुरुषों को अपना आदर्श मानती हैं? किनसे आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलती है? एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, बट फिर भी वो बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि विवाह के लिए एक लड़की को कितनी उम्र में शादी की जानी चाहिए? क्योंकि कानून तो कहता है कि 18 साल, लेकिन अभी भी कई बार 18 से कम में भी शादियां देखी जाती हैं। और शादी की क्या उम्र आप ठीक मानती हैं? मुझे जहाँ तक लगता है, शादी करने के लिए लड़कियों की 26 से 28 की उम्र होनी चाहिए, अगर वो चाहें तो। क्योंकि लड़कियाँ अब आगे बढ़ सकती हैं, जैसे कि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल चुका है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। जीवन साथी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, 26 से 28 की उम्र उनके लिए सही हो सकती है। अगला सवाल मेरा है कि एक जीवन साथी के रूप में आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, तो एक हमें ये बताएं कि कैसा लड़का होना चाहिए, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, कैसे लड़के पसंद करने चाहिए लड़कियों को, इसके बारे में कुछ बताएं। शादी के बारे में, जैसे लड़कियां हैं, माँ बाप जिससे कह देते हैं उससे शादी कर देती हैं, बट लड़कियों को अपने आप पहले देख लेना चाहिए कि लड़का कैसा है। क्योंकि माँ बाप को नहीं रहना उनके साथ, रहना है लड़कियों को उनके साथ, तो पहले उनके चरित्र को देखना चाहिए। वो उनके इंडिपेंडेंट रहना जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा शीलवान होना चाहिए। और लड़के का चरित्र अच्छा होगा तो लड़का कहीं भी रहे, कुछ भी रहे कर सकते हैं। और जैसे प्रेम तो हर रिश्ते में ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी होगा
केयर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। प्रेम हो ना हो, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और वो भी होना चाहिए। आप मुझे लगता है। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगी? कई बार अभिभावक नई पीढ़ी को समझते हैं कि ये बच्चे हैं, और बच्चे सोचते हैं कि ये पुराने ज़माने के हैं, इनका ख्याल बहुत पुराना है, तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो और लड़कियां खासतौर से अपने माता पिता से खुल कर के कोई बात नहीं कह पाती हैं। तो मैं आपके बहाने चाहूँगा कि पूरे देश की लड़कियों की इस पीड़ा को आप प्रस्तुत करें कि वह माता पिता या अभिभावक को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। ये बहुत ही मतलब हर लड़की को ऐसी दिक्कत होती है कि वो माँ बाप से अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर सकती। तो माँ बाप को उनके दोस्त के जैसा होना चाहिए। लिटरली उनको ऐसा अपने आप को पहले से माँ बाप को पहले अपनी गलतियाँ कभी बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, और अगर है भी तो उसे सुधारनी चाहिए। और उसके बाद माँ बाप को उनको समझना चाहिए कि वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन देनी चाहिए अच्छी, और उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। मोरल बहुत ज़रूरी है। उनको बाकी सब चीज़ें सिखाने के बजाय पहले उनको मोरल सिखाया जाए, फिर कुछ सिखाया जाए, तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं। अभी आपने एक बात कहा कि माँ बाप को अपनी गलतियाँ नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा सा और इसको क्लियर करें कि लोग समझ सकें। जैसे कि हम अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको अपने माँ बाप की गलतियों के बारे में पता चला, किसी और से पता चला, अगर माँ बाप से पता चल रहा है और वो उसको क्लियरली बता रहे हैं कि ठीक है वो चीज़, और हमने ऐसे उसको सॉल्व किया, लेकिन अगर किसी और से उनकी गलतियाँ पता चल रहा है तो बच्चे के ऊपर एक गलत असर पड़ता है। हमारे माँ बाप ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों के साथ अभिभावकों को दोस्ताना संबंध रखना चाहिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे की बात को समझ सकें, शेयर कर सकें, उनके बीच संवाद हो सके। और इसी संवादहीनता के नाते बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और हम आए दिन देखते हैं कि तमाम लड़कियां पता नहीं क्यों अचानक अपने घर से कभी भागने तक का निर्णय ले लेती हैं, बहुत झटके में। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में पूरे समाज के सामने उभर आ रहा है, चाहे वह किसी भी समुदाय, किसी भी समाज की बेटियां हों। कहीं न कहीं उनकी मेंटेलिटी क्यों इस तरह की डेवलप हो जाती है कि वह माता पिता के बजाय किसी दूसरे पर भरोसा करने लगती हैं, और वह परिपक्वता भी नहीं होती। वह गलती में, झोंके में, झटके में गलती से कभी कभी ऐसे कदम उठा लेती हैं कि उनके जीवन को और भी संकटमय परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। तो आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, और इस बारे में अगर कुछ और कहना चाहती हो तो वो भी जोड़ें। जैसे माँ बाप हमें समझ रहे हैं, माँ बाप को फ्रीडम भी देनी चाहिए। अगर आप बच्चे को बांध कर रखेंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे लगेगा कि मुझे ये बांध के रख रहे हैं, मैं बात, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी गलत चीज़ से ही बात कर रही हो या कुछ भी हो। अगर वो चीज़ बात कर भी रही है तो आप उसको समझा सकते हैं, ना कि उसे मार पीट के बाहर अंदर रख सकते हैं। जब तक आप उसको फ्रीडम छोड़ के रखेंगे नहीं, उसको फ्रीडम देंगे नहीं, तब तक वो आपकी बात कभी सुन नहीं सकती है। तो मैं पेरेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग फ्रीडम दें, केयर करें और प्यार दें, उसको उस पर भरोसा रखें, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, उसने कोई गलत काम कर दिया है तो वो दोबारा कभी रिपीट नहीं कर सकती उस काम को। और अगर भरोसा है आपको उसके ऊपर, आप कह रहे हैं कि उसने गलती की है, ठीक है कोई बात नहीं आगे से, तो अगर लड़की, बहुत सी लड़कियां भागना चाहती हैं, लेकिन अगर उसको इतना सब कुछ मिल रहा है आपसे तो वो कभी किसी और के पास नहीं जाएगी। बच्चियों को फ्रीडम दिया जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए, उन पर भरोसा किया जाए, उनको प्यार दिया जाए, ये आपके शब्द थे। मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि वे अपने परिवार के लोगों के साथ घुल मिल कर रहें, उनसे बात करें, उनका विश्वास जीतें, तो उनके आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा और कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपने बहुत अच्छी बातचीत की। और आपके साथ बैठी बच्ची, आपका क्या नाम है? आप बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती है? 12 पढ़ते हैं। आप सुनती होगी कभी कभी लड़कियां अचानक भाग जाती हैं, हाई स्कूल में पढ़ने वाली, इंटर वाली, तो आपको कुछ लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों भागती होंगी? नहीं, मतलब कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनके माता पिता उनको पैदा किए हैं और एक अपने मतलब हिस्सा है उनका और सहारा भी है, उनको ये नहीं करना चाहिए। और आपको पढ़ा लिखा रहे हैं इतने अच्छे से, तो आपको पढ़ना लिखना चाहिए और दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर जो माता पिता कह रहे हैं वही करना चाहिए। क्या आपके लिए वो गलत नहीं कर रहेंगे, तो सही लिए करेंगे। कभी कभी बच्चियां अगर कोई निर्णय लेना चाहती हैं तो उनको लोग प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, और इस नाते वो
दहशत में होकर अपनी बात शेयर नहीं करती और कोई गलत कदम उठा बैठती हैं। तो आप क्या कहनी चाहेंगी अभिभावकों से कि उनको क्या करना चाहिए? नहीं मतलब कि अगर आप मारपीट कर रहे हैं तो आपके मतलब बात से सुलझा सकते हैं उनको, और अच्छे से उनको कहें कि बेटी ये मत करो वो मत करो, तो नहीं करेगी। और अगर मतलब उसका मन दूसरा होगा तो ज़रूर करेगी। अच्छा, मान लीजिए आपने उम्र बताया कि 26 से 28 की उम्र ज़्यादा बेहतर है, तो अगर कोई बेटी अपनी शादी अपने से तय करती है और वो अपने परिवार को बताती है कि मैंने इस लड़के को पसंद किया है, तो क्या उसके माता पिता आसानी से मान जाते हैं? मानना चाहिए? नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं लड़का कैसा है कैसा नहीं है। अगर बाद में वो शादी भी कर ले उससे, अगर वो नशेड़ी या कुछ भी निकल जाए तो दिक्कत तो हमें आती है, क्योंकि हमारी बेटी हमारे घर आ जाती है। अगर वो अपने घर रहेगी, अगर लड़का अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, तो वहाँ पर वो लड़की खुश से रहेगी। और ये लड़कियाँ जानती नहीं है, पहले मतलब आगे सोचती नहीं है कि हमें आगे चलकर क्या करना चाहिए, पहले बात ही करना लगती है। लड़कियां दूरगामी सोच नहीं पाती हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अपरिपक्व होती है, अभी बचपन होता है और उसकी ज़रूरत है कि उनका मन परिपक्व हो जाए तब वो निर्णय ले। ये थे तनु भारती के शब्द। और अब मैं आशा जी से चाहूँगा, आशा जी आप बताएं कि जो हमारी बच्चियां कह रही हैं कि ये अपने विवाह का निर्णय अगर खुद लेती हैं तो क्या ये उचित है? इसके लिए आप सहमति प्रकट कर रही हैं? इसमें आपको कोई दिक्कत होगी? मान लीजिए आपकी बेटी कहे कि मैं शादी अपने से तय करती हूँ, तो आप क्या करना चाहेंगे? कई लोग तो कहते हैं कि नहीं, इसको हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, हमारी बेइज्जती करवा दिया। और बाई चांस अगर उसने अंतर्जातीय शादी तय कर लिया तब तो और पूरे समाज के लोग उबल करके उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि हमें लड़कियों को समझना चाहिए, उनके दबाव नहीं डालना चाहिए, और मतलब उनको अच्छे से पहले समझाइए कि आप पहले अपने भविष्य के थोड़ा बारे तेज बोलिएगा। आप पहले अपने भविष्य के बारे में सोचिए, मतलब जितना पढ़ना सकते पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत मुश्किल से मिलती है। और मतलब पहले अपने आप भविष्य को बनाइए, और शादी ब्याह तो मतलब एक समय में होना ही होना है। और रहा सवाल कि मतलब माँ बाप को भी अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रहती है, एक सपना रहता है कि जो हम नहीं पूरा कर सके सपना वो हमारे बच्चे पूरा करें। तो मतलब शादी तो उनकी करनी है, माँ बाप को भी थोड़ा उनको मतलब समझना चाहिए, समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत। हाँ, अगर लड़का उस लायक है तो मतलब हाँ बोल देना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बच्ची को अपना समझाना चाहिए, और बच्ची को भी समझ जाना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। आशा जी ने जो विचार दिया वह हर माँ को ये बात समझनी चाहिए, बच्चों से दोस्ताना संबंध रखना चाहिए और उनको साथ लेकर के चलना चाहिए। अब मैं एक और सवाल करूँगा आपसे कि असली देवी देवता कौन है हमारे? हमारे असली देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। मेरी जहाँ तक राय है यही होनी चाहिए, जो हमें समझते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम कितना भी कर लें लेकिन हम उनके इतना कभी नहीं कर सकते। और अभी आप भगवान की बात कहीं संदर्भ बस मुझसे कर रही थी, तो भगवान का कुछ मतलब बताइए। भगवान कौन है, क्या है, जिसके बिना संसार नहीं चलता? भगवान मतलब क्या? यही तो मैं आपसे जानना चाहता था, कुछ बताएं। लोग भगवान भगवान बहुत कहते हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना दुनिया ठीक से नहीं चल सकती, वो कौन चीज़ें हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है हमें खाने के लिए हमारे माँ बाप देते हैं, कपड़े पहनने के लिए माँ बाप देते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे माँ बाप देते हैं, संस्कार माँ बाप सिखाते हैं, और मतलब हमें पूरे तरीके से समझते भी वही हैं, हम फंसते हैं तो निकालते भी नहीं हैं। भगवान क्या? भगवान मतलब भगवान का मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या होता है भगवान का, कि हमारे माँ बाप जब सब कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान वही है। भगवान की पूजा करने का हम टाइम वेस्ट करते हैं इतना कि ये भगवान के लिए, भगवान वो करेंगे, भगवान ये करेंगे, उतना अगर हम अपने माँ बाप के लिए करते तो वो शायद उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वही हमारे लिए काफ़ी होती है। माता पिता ही हमारे लिए भगवान। अभी थोड़े दिन पहले आजमगढ़ के एक जिलाधिकारी थे जिनका नाम था नागेंद्र सिंह। उन्होंने एक दिन अपने स्टेटमेंट में ऐसी बात बताई थी, अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा भगवान का मतलब, भ का मतलब भूमि, क्योंकि भूमि के बिना हम कहाँ खड़े होंगे। ग का मतलब गर्मी यानी सूरज, सूरज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
और वा माने वायु, वायु के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, एक क्षण नहीं जी सकते। और ना का मतलब नीर, पानी के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं। ये चार चीजें ही भगवान का एक शॉर्ट फॉर्म है और इसी की व्याख्या कर लीजिए। और इसी के संतुलन और संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ करिए वही भगवान की सेवा है। और पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। इन्हीं चार चीज़ों की पूरी जानकारी करके जब हम उनको सुरक्षित संरक्षित करने का काम करेंगे तो वह एक महान कार्य हो गया। बहुत अच्छी आपने बातें की, आपसे मिल करके अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारी देश की बेटियाँ सही बात विचार, सही चीज़ें समझ सके और अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह के शोषण से मुक्त होकर के वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक समझ और मानवीय कर्तव्य से अपने को ओतप्रोत करें, लैस करें। और आने वाला समय नारियों का हो, उनके नेतृत्व में, क्योंकि माँ से बढ़ करके अपने बच्चों का कोई नहीं पालन कर सकता। तो हर नारी में, हर बच्ची में कहीं न कहीं मातृत्व गुण है, उनके अंदर दया है, माया है, ममता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ खुला है सदा तुम्हारे पास। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत बहुत धन्यवाद मनाली जी, तनु भारती जी और आशा जी। आप एक ही परिवार का, आपका शिक्षित परिवार है और ऐसा ही शिक्षित परिवार, ऐसा ही सभ्य, सुसंस्कृत और समझदार परिवार हमारे देश का हर परिवार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमला सिंह सर्कस, द सर्कस की तरफ से, और कैमरामैन के रूप में अभिषेक अमित कुमार, कैमरामैन अमित कुमार के साथ कमला सिंह सर्कस। धन्यवाद।